आपकी इन गलतियों की वजह से सामान्य सा बुखार गंभीर बीमारी का रूप धारण कर सकता है। अनस्क्रिप्टेड आयुर्वेद संहिता में आज फिर पन्ना पलटते हैं। आज निकला है वैशिष्ट रत्नावली का 5वां अध्याय ज्वर चिकित्सा प्रकरण। इसमें हम बात करेंगे ज्वर के बारे में। इसमें लिखा है पूर्व रूपे प्रयुंजितम ज्वरस्य लघु भोजनम लंघनम च यथा दोषम विरेकम। मतलब कि अगर आपको लगता है कि अब आपको बुखार आने वाला है और उसके पूर्व रूप दिख रहे हैं तो उसमें आपको लाघवम या प्राबल्य का विचार करके अल्प भोजन करना चाहिए। मतलब उसकी सीवियरिटी को देख के भोजन करना चाहिए, अल्प भोजन। और अगर ज़्यादा दोष हो तो लंघन करना चाहिए और उसके बाद विरेचन कराना चाहिए। इसके साथ ही आप में लंघन में करेंगे क्या क्या कि मूंग की दाल का यूज खा सकते हैं, पुराने साली चावल खा सकते हैं, सस्टिक चावल खा सकते हैं, गेहूं का दलिया की नमकीन थुली मतलब जो खिचड़ी कहते हैं वो खा सकते हैं। उसके बाद अगर आपका ज्वर नया नया है मतलब तो इसमें आपको कुछ चीज़ें वर्जनीय है, निषेध है जो आपको नहीं यूज करनी है। जैसे नव ज्वरे दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग अन्न मैथुनम क्रोध प्रवात व्यायाम कसायस कसायस से विवर्जित है। मतलब नए ज्वर में आपको दिवा शयन मतलब दिन में नहीं सोना है, स्नान नहीं करना है, तेल की मालिश आदि नहीं करना है, गुरु भोजन भारी भोजन नहीं खाना है, क्रोध नहीं करना है, पूर्व दिशा की वायु मतलब जो पूर्वैया चलती है उसका सेवन नहीं करना है, अनेक प्रकार के व्यायाम और कसाय इन सब का आपको सेवन नहीं करना है। अदरवाइज आपका ज्वर और बढ़ेगा और इसका इतना सीवियरिटी होगी कि आप उसे ठीक करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब इसके जो ये शब्द है इनको अपन डिकोड करते हैं। उनमें सबसे पहले कसाई के लिए लिखा गया है कसाय। कसाई मतलब सामान्य भाषा में इसे कसाई काढ़े को कहा गया है। यहाँ पे काढ़ा मतलब क्वाथ। और क्वाथ के लिए कई सारे कन्फ्यूजन है कि देना है या नहीं देना है, क्योंकि कई संहिताओं में क्वाथ का क्लियरली वर्णन है कि दे सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि जब आप जो काढ़ा बनाते हैं और उसका चौथा भाग शेष रख के जब उसका पान करते हैं तो वो वाला क्वाथ आपको नहीं लेना है। लेकिन जो चरक संहिता में पंचविध कसाई कल्पना में जो सत मतलब कसाई है जो बताया गया है और जिसके अंदर औषध का 16 गुना जल लेके उसे 1/8 भाग उबाल कर मतलब 1/8 भाग उसमें जब शेष रह जाता है उस कसाई का उपयोग आप कर सकते हैं। मतलब 10 ग्राम अगर आपका औषध है तो 160 ग्राम 160 ml आप जल लेके उसे उबालें और वो 1/8 शेष रहता है। मतलब लगभग आपका 20 ml शेष रहता है, उस क्वाथ का पान आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसे और डिटेल में जानना चाहे तो भोजन के लिए लिखा गया है कि तृण ज्वर से आक्रांत मनुष्य को दिन में 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब दिन में सुबह और शाम वाला भोजन 2 बार नहीं करना चाहिए। लेकिन सब उनमें ये ध्यान रखना है कि दिन के पूर्व भाग मतलब प्रातःकाल सुबह वाला भोजन उसे नहीं करना है। और साथ में कफवर्धक तथा भारी और रसवाहक स्रोतों के मुख का अवरोध करने वाले जैसे दही आदि भारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। और रात्रि भोजन निषेध है। इसका मतलब कि अब आप यहाँ पे पूर्व भाग में भी और रात्रि में भी, तो इसका मतलब ये है कि आपको दोपहर में या शाम को भोजन करना है। सुबह वाला भोजन और रात्रि का भोजन का निषेध है। और उसके साथ में भी आपको कफवर्धक और भारी भोजन भी नहीं करना है। भारी भोजन में जो उड़द आदि गोधूम आदि चूर्ण से घृत भंजित मतलब आटे से जो घी में भूंज के जो हलवा बनाया जाता है वो भी आपको नहीं लेना है। इसके साथ में आपको करना क्या है कि जो पानी पीना है वो हमेशा मंद उष्ण पानी पीना, मतलब गर्म करके ठंडा किया हुआ हल्का गुनगुना पानी ही पीना श्रेष्ठ रहता है। उसके साथ में अगर रोगी अत्यंत कमज़ोर है तो आप उसको दुग्ध मुनक्के आदि से हल्के पदार्थ का सेवन करा सकता है। उसके साथ में आपको कुछ चीज़ें और बताई गई, मतलब ये जो चीज़ें आपको नवज्वर में बताई गई है ये निषेध तो है, लेकिन इनका ये ध्यान रखना है कि जो अत्यंत धातु क्षय वाले पेशेंट है जिसमें जिनको राजक्षमा है, ट्यूबरक्लोसिस है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, आम दोष के संसर्ग से रहित है, मतलब जो आम दोष के बिना वातादि ज्वर जो हो रहे हैं, भय के कारण जो ज्वर है, क्रोध के कारण हुआ है, काम के कारण, शोक के कारण, श्रम मतलब अत्यधिक मेहनत या थकावट के कारण जो ज्वर उत्पन्न होता है, उनमें ये जो कंसेप्ट है नव ज्वर वाला इसका आपको पालन नहीं करना है। क्योंकि इनके अलावा जो ज्वर होता है उनमें ये पालन करना है। इसके साथ में ही अगर इसे पूरा जानना चाहते हैं तो अगले पेज पे लिखा है और ये ध्यान रखना है कि प्राण और बल को नष्ट नहीं करने इस प्रकार का लंघन कराना चाहिए। साथ में ही जो ज्वर निराम वातिक ज्वर है मतलब जिसमें दोष आम अवस्था में नहीं हो, वो क्षुधा और तृष्णा से पीड़ित अर्थात ऐसा रोगी जो क्षुधा मतलब भूख और तृष्णा मतलब प्यास
को सहन नहीं करने वाला हो, साथ में उसके बार बार मुख शोष हो रहा हो, साथ में भ्रम रोग मतलब उसे चक्कर आ रहे हो, बालक जो उम्र में छोटा हो, वृद्ध जो एजेड बंदे हो, गर्भिणी जो प्रेग्नेंट हो, और जो व्यक्ति दुर्बल मनुष्य हो, उनको ये लंघन नहीं कराना चाहिए। तो आज के सीरीज में यही, कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ आज का ये सीरीज समाप्त करते हैं। धन्यवाद।